पल पल स्मरणीय अखिल विश्व मार्कंडेय अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन। आज के संध्या सत्संग में उपस्थित अमृतंस आत्माएं, आप सबों की भी ओर से सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत बार नमन। भजन सत्संग हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। मौसम भी अपनी हर एक ओर से कसर नहीं छोड़ रही है और समय भी अपनी ओर रफ्तार में बहे जा रही है। अब जस्ट 1 महीना और समय बचा है जब हम लोग 25-26 नवंबर के उमराहा के धरती पर उपस्थित होंगे और अध्यात्म के बड़े महोत्सव के साथ हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। और उस दिन संत श्री जी एक जो दीप प्रज्वलन है उस पे लिखे हैं कि केवल प्रतीक मात्र है ये दीप, वस्तुतः सत्य ये है कि वह विरही अनुरागी भक्त शिष्य के हृदय में वो प्रकट होने वाली है ज्योत। वह तो केवल प्रतीक मात्र है। हम सब उपस्थित होंगे उस धरा धाम पे, उस सदगुरु की पावन कर कमल के उपस्थिति के पास में, जहाँ पे चेतना प्रकट होने वाली दिव्यता के साथ। कभी कभी योग साधना धर्म के मार्ग पे चलते चलते विरह इतनी प्रज्वलित उठती है, इतनी ज्वाला उठती है तो कहा सुना नहीं जाता। लगता है ये शून्य अवस्था में कहाँ चली जा रही है चेतना। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि न संगी न साथी, न कुल न कुटुंब, न परिवार, न लोग, न समाज। और जो मैं वास्तव में चेतन हूँ वो दिव्य, और वह एक शून्य में चली जा रही है। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसत, उसमें चली जा रही। ताऊ पर बैठाऊंगा। आत्मा को जो गाइडलाइंस कर रहा है वह चेतन परमात्मा इसी शरीर के अंदर, इसी आत्म तत्व के भीतर सूक्ष्म रूप से साक्षात परमात्मा ही मौजूद है। और वो इस आत्मा को अंदर से प्रेरित करते हैं, कराते हैं, सत्संग करो, साधन करो, सेवा करो, और अपनी स्थिति तक तय कराते हैं दूरी। नहीं तो साधक या पथिक लड़खड़ा जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा। अपने बल पे कोई चल नहीं सकता। आज हम उसी मंदिर के सन्निकट उपस्थित हैं जहाँ शिव जी के मंदिर है। पिरामिड के आकार की तरह बहुत ही प्राचीन मंदिर है हमारे गांव में। जब हम विहंगम योग में नहीं थे, न कुछ पता था, न कुछ जानते थे, न जानने की विशेष कोई इच्छा ही रखते थे, न जिज्ञासा। यहाँ पे अपने पहले वाले गुरु महाराज के ध्यान धरा करते थे। मंदिर में बैठ के शाम का समय हो जाता था, जब लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने घर की ओर चले जाते थे, इस मंदिर में आकर के और ध्यान करते थे प्रथम कोटि का, क्योंकि गीता में वो ज्ञान था, करते थे। कभी कभी यहाँ इस मंदिर की लाइट जब कटती थी, लगता था सुने हैं मंदिर के इर्द गिर्द में सर्प बिच्छू रहते हैं, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। उसी समय एक आवाज आता है, डटे भर रहो, कुछ ही तो समय और है, बैठे हैं। बहुत तरह के विघ्न बाधा भी आई। कोई एक मंदिर के पास में बैठे, सब लोग कह रहे क्या करता है, पर हमें ही पता है तो लोग को हम क्या बताएं। कोई एक फोटो खींच करके रखा, पता नहीं क्या करता है। भगवान के आदेश हुआ, कुछ समय के बाद सब प्रकृति सही हो जाएगा, आगे बढ़ो। धीरे धीरे समझ में आया, अब तुम विहंगम मार्ग पकड़ो। पता चला वो गुरु महाराज जितना जानते हैं, करते हैं, बस उतना तक के ही वो दूरी तय करा सकते हैं, आगे की मार्ग सदगुरु ही तय करेंगे। हमने भी सोचा कोई बात नहीं, अब हमें इस मार्ग पे जाना ही नहीं है। पता नहीं कितने गुरु को और करके बनेंगे, और अपनी स्थिति से तो कोई जान नहीं सकता है कि सच्चा सदगुरु कौन है, पहचान नहीं सकता है। पर एक मन में आशा और विश्वास रहती है, अच्छा ही तो चीज है। अपना ही के बारे में तो सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपने स्वरूप को ही तो ढूंढने में लगे हैं। पर जैसे जैसे साधन सेवा सत्संग में और प्रवेश कर पाए, हम ये अनुभव कर पाने में सही हो पाए, यहाँ जितना जाने उतना कम है। इसलिए मन वाणी सबको जस के तस यहीं पे रख देना है, इसी में हमारी भलाई। जो जानना था, समझना था,
समझ में आया। और सच्चा सदगुरु के सानिध्य के जो अनुभव आया वो तो शायद ही किसी किसी के पास में मिलता। जब हम सेवा में उपस्थित होते, अपने शरीर को सही स्थित करके खड़े, मन में केवल ये विश्वास है कि हमारे सच्चा सदगुरु है। आशा है वर्तमान सही नहीं है पर भविष्य सही हो सकता है, इतना मन में आशा, और गुरु की सेवा में लगे। जब गुरु महाराज आचार्य निवास से चल करके मंच प्रवचन पंडाल तक जाते और अपनी सेवा में निस्वार्थ भाव से स्थिर होकर के मन में भयंकर उत्साह और श्रद्धा के साथ ध्यान धरते और आंख खुला भर में गुरु का याद करते, स्मरण कहे ध्यान कहे एक ही बात, आंख से आंसू टपक आता था। क्यों? क्योंकि हम ये अनुभव कर पा रहे थे कि हम प्रकृति के कुचक्र में पड़े हुए हैं, न जाने कहाँ जिला कौन सा गांव, और मैं एक चेतन दिव्य आत्मा हूँ जो इस शरीर में हूँ, और बाह्य प्रकृति में हमारी चेतना सुरति जो है फंसी है। कैसे फंसी है ये सुरति? इस तरह से फंसी है जैसे ये पीपल में कोई देवी देवता हो, जैसे ये मंदिर में हमारे भगवान हो, अनंत अनंत तरह की सुरति फंसी हुई है। जैसे कोई आए और हमें बताए, या कोई आएगा भगवान प्रकट होगा तो मिलेंगे, नहीं, ये तो प्रकृति में सुरति फंसी हुई है। सूक्ष्म रूप से गुरु के उपस्थिति में ये हम अनुभव कर पाए कि वह धीरे धीरे अपनी ही आत्मा गुरु की उपस्थिति में और गुरु के चरण के आवाज से वह सब उसी में लीन होता है। हमने ये भी देख पाया कि जब जब विपत्ति आने वाली हुई तब तब सदगुरु के सानिध्य में सेवा में समर्पित भाव से हुए, वो विपत्ति को अपने ओर मुड़ते हुए न देख के अभी तो गुरु के चरण की तरफ जाते हुए अनुभव कर पाए। सच्चा सेवा सदगुरु की जो होती है वह आने वाली विपत्ति को हरण कर लेती है, तभी तो उनको हरि हर कहा गया है। और यही नहीं, केवल पाप को ही हरण नहीं, अभी तो पुण्य को भी वो हर लेते हैं। और स्वच्छ सुंदर परम पवित्र जो अनंत युगों से पहले था, उसमें स्थिर करने वाला एक चेतन प्रकाशपूर्ण सत्ता है जो व्यक्त रूप में सदगुरु में मौजूद है, और व्यक्त रूप में वह भगवान की तरह है। वह अनुभव गुरु के सेवा से हो पाए। धीरे 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 जो कुछ भी जाना वो सब उसी गुरु के चरण में रख के, क्योंकि जो वस्तु था पाने योग्य वह तो स्वयं ही था, अब उसे भी इच्छा न रही। जस की तस धर दीनी चदरिया छीनी रे जी, क्योंकि वहां तक की दूरी तय कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव के समान है। वहां तक की दूरी तय कर पाना एक चेतन सत्ता की खिंचाव महसूस कर पाए। आज वो मंदिर देखते हैं, ऐसा लगता है कि अगर गुरु ना होते तो इसी मंदिर और इसी पीपल और इसी वृक्ष में हमारी चेतना फंसी रहती। और जहां जहां चेतना फंसती है, कहीं कबीर मन की यह गहनी वाके अंतर घट कतरनी कतरनी के गांठी न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी जमक उठे। सुरती तो फंसी है संसार में, उसको तो सिमट करके स्थिर नहीं कर पाए। वह होती है गुरु की कृपा से, गुरु की सेवा से। धीरे 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 और भी जो रामायण है, गीता है, हमने कभी और जानने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि गुरु का आदेश है सार सार को कही लिए, पोथा दिए उड़ाए। उड़ाना है, सबको हटाना है, जो सूक्ष्म है उसको पकड़ लेना है। और समझ में क्या आया? जैसे जैसे इस दिव्यता और ज्ञान के अंदर और प्रवेश कर गए, रामायण की दोहा हो या भगवत गीता के श्लोक की, स्वतः ही समझ में आने लगे। जैसे हम लोग सुनते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान कौन है? जो मान और सम्मान दोनों से परे है, ये शक्ति है, ये श्वास ही हनुमान है, हर एक आदि और जाति श्वास। ज्ञान और गुण के सागर है, राम दूत है, यह चेतना रूपी आत्म रूपी चेतना से मिलाने वाली है। जब हम सब श्वास की गति को देखते हैं, हर एक आदि और जाति श्वास को, जब भी विपत्ति आए
संकट दे हनुमान छुड़ावे। संकट से इसी चेतना में लीन हो जाने के बाद, गुरु को धारण कर लेने के बाद स्वतः ही सब कुछ मिट जाता है। सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, यानी चेतन स्वरूप है। चेतन को चेतन पकड़ सकता है, मिल सकता है। चेतन आत्मा है और चेतन परमात्मा है। पर ये समझ में तब ही आएगा जब हम सत्संग से जुड़ पाएंगे। सत्संग से जुड़ पाने का मतलब सत्य के साथ जुड़ पाना। सत्य के साथ जुड़ पाना मतलब जीवन के वास्तविक चीजें, जो मूल चीज है, या कहें जीवन की भली प्रकार जी लेना। जीवन को भली प्रकार जानना ही सत्य है। ये जीवन को ठीक ठीक जान लेना। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ये आध्यात्मिक पथ जो है वृद्धावस्था की चीज है, सबके लिए नहीं है, ये वो डिस्टर्ब। लेकिन नहीं, ये तो जीवन के वास्तविक रूप से जानने वाला को है, और यह कर्मों से भली प्रकार छोड़ने वालों के लिए अध्यात्म है। अपितु जीवन जिससे धारण किया जाए, संत श्री जी बार बार कहते योगी ही उपयोगी हो पाता है। योगी जब निर्मल होता है, परम पवित्र होता है, तो वह पक्षपाती नहीं होता। वह प्रकृति के कार्य को करता है और दूसरों को भी उसमें जोड़ देता है। आप तरे औरों को तारे, जन्म मरण को जारे। कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, जो यह ज्ञान नहीं बूझे, बिनु पंखे उड़ जाई है आकाश से, जन्म मरण नहीं जूझे। इसीलिए सदगुरु की उपस्थिति, सदगुरु के स्मरण मात्र से, यस स्मरण मात्र जन्म संसार भव बंधन। केवल बहुतों प्रकार के जान लेने से, कह लेने से कुछ नहीं है, अपितु श्रद्धा हमारी कितना है गुरु के प्रति, उसमें सबसे बड़ी बात है। श्रद्धा के साथ समर्पण भी जरूरी है, और जब श्रद्धा के साथ समर्पण हो जाता है तो फिर कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। साधन सेवा सत्संग वो सदगुरु करा लेते हैं। फिर आप भजन हमारे हरि करो, मैं पायो विश्राम। अब वाणी मौन की ओर जाएगी, चेतना अनंत के सत्ता में लीन हो जाएगी, और उसी लीनता में वह चली जाएगी। वह जीते जी चला गया, जीते जी मुक्त हो जाता है। उसी को कहते हैं सदा रहे कंचन से काया, काल न कब हो व्यापे। जो वध किसका होता है? वध उसका होता है जो क्षर है वस्तु, और वस्तु नाशवान, भौतिक, मिटने वाला है। अक्षर क्या है? कुटस्थ है। अंतःकरण में जो आत्मा है उससे परे हो जाना, सूक्ष्म हो जाना, अविज्ञ हो जाना। सदगुरु के सानिध्य में सब कुछ संभव हो जाता है। और गुरु के चरण तो मिलता नहीं है जल्दी। ध्यान धरते हैं, गुरु के चरण ही नहीं आता है। वर्तमान सत्ता का ध्यान जिस दिन 5-10 मिनट धरने में आ जाएगा, अव्यक्त रूप से ज्ञान स्वतः ही आने लगेगा, दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। और भौतिक दुनिया ही क्या, लोक परलोक, पूरा ब्रह्मांड या पूरा अस्तित्व आपके साथ में हो जाता है। वही तो वो सच्चा आस्तिक है, सच्चा भक्ति है, जो अस्तित्व की उपासना करता है, उस चेतना का उपासना करता है, वही आस्तिक है। नास्तिक क्या है? जो पंचतत्व, भौतिक, नाशवान, हर मिटने वाला की उपासना करता है, वही व्यक्ति नास्तिक है। इतनी बड़ी गहन विषय है कि आस्तिक और नास्तिक का विश्लेषण हम किन किन भौतिक नेत्रों से कर पाते हैं। वस्तुतः सत्य यही है, अपनी आत्मा की ध्वनि को सुनना, अपने गुरु के प्रति दृढ़ संकल्प होकर के चलना। क्योंकि जब आप चलेंगे, पंचतत्व आपकी परीक्षा करेगी, और वह करेगी गुरु के मन से, गुरु के आशीर्वाद से, कि आप कितना सह सकते हैं, कितना दुख सह सकते हैं। और जब प्रकृति अपनी तत्व के अनुसार सहने की क्षमता को देख लेती है, तब वह वीरहीन को मारती नहीं। वीरहीन मारन को चला मृत्यु खाड़े बचता है। फिर हम क्यों डरे? हम तो वीर क्षीर विवेकी की तरह बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे काल और दयाल दोनों के बीच में सदगुरु। अब आप स्वतंत्र हैं। और भक्ति क्या करते हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावनी प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख की खानी है। अब इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे स्वतंत्र भक्ति कोई अगर खेती करने से मिल जाए, अगर कोई कहे कि कर्मों में भली प्रकार कुशलता से मिल जाए, तो ढूंढ ले, कहीं नहीं मिल सकता है। कोई युद्ध जीत करके चाहे स्वतंत्र भक्ति को हासिल कर ले, या कोई चाहे लाख जन्मों तक पूजा करके पाले, असंभव है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावनी प्राणी।
बिना सत्संग से वो मिल नहीं सकता है। और सत्संग कब मिलता है? पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। और पुण्य जब तक इकट्ठा नहीं होता है, संतों के समागम नहीं मिलती, संतों की सेवा नहीं मिलती। हम सब में प्रेम की धारा इसीलिए बहती है क्योंकि हम सबों के बीच में सद्गुरु का वरद हस्त है, सद्गुरु की कृपा दृष्टि। नहीं तो इस बहुत तपित संसार में जहाँ तीन ताप से दुखित लोग हैं, कलमश हैं, कष्ट के साथ में जी रहे हैं, अपितु अपितु जीवन को भली प्रकार नहीं जी रहे हैं। हम तो यूं कह रहे हैं कि जी रहे हैं, लेकिन वह जीवन को जी नहीं रहे हैं, जीवन को गुजार रहे हैं। क्योंकि उसे गुजारा कहते हैं कि जैसे है वैसे में ही सह ले। जो आत्मा दुख से दुखी होकर के सदगुरु के मार्ग पे चल जाए, सदगुरु की कृपा के सानिध्य में जुड़ जाए, या कहें तपती धूप में छाता की तरह ये सत्संग कार्य करती है। उसी तरह से मानव जीवन में भयंकर ताप है, 3 गुण वाला। और उन ताप में यदि छाता चाहिए तो सत्संग रूपी छाता वरद हस्त के नीचे आकर के लोग विश्राम करेंगे। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, और बीच में डेरा गिरा, कहो कौन का दोष। चलते चलते पग भी थक सकता है, फिर भी रुकना नहीं, हम राही है। अगर बीच में डेरा गिरा, कहो कौन का दोष, इसका दोष हो सकता है। इसीलिए विशेष सप्ताह के सानिध्य में समय की सीमा होती है, और हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे, क्योंकि इस वाणी को और आगे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि समय बड़ी मर्यादा तक में। इसीलिए आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।